नमस्कार भक्तजनों, इस वीडियो में सुनेंगे छठ पूजा व्रत की कथा, जिसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा की कथा को सुने बिना छठ पूजा अधूरा माना जाता है। तो आइए इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुने। कथा को सुनने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। छठ पूजा के कथा के तहत राजा प्रियंबद और मालिनी की कथा अत्यंत ही प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियंबद नामक राजा हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया, तब महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंबद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी की पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियंबद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत कथा किया, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजन करने की परंपरा आरंभ हो गई। इसी तरह महाभारत के कर्ण ने इस व्रत की शुरुआत की थी। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, अपितु सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष ही कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्यदेव को अर्घ दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य देव कुल देवता सूर्यदेव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में भी छठ पूजा का वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और उनके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी है। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसकी छठी पूजन होता है,
तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों को अपने आप ही निवारण हो जाता है। इस तरह हमने सुना छठी मैया से जुड़ी विभिन्न कथाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह व्रत कथा अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना ना भूलें। आप सभी को मेरे तरफ से भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी तरह हम मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पे माता छठी की कृपा बनी रहे।